अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने धान की खरीदारी पर दोहरे मियार अपनाने पर मरकज पर की तनकीद। कांग्रेस MP कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने उन खबरों की तरदीद कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो आखिरी सांस तक पार्टी में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के MLA TJ प्रकाश रेड्डी ने TPCC चीफ रेवंत रेड्डी पर सख्त की तनकीद। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रेवंत उनके साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि रेवंत रेड्डी पार्टी में कई मनमानी और यकतरफा फैसले ले रहे। बादजा सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ काबिल एतराज़ पोस्ट करने पर जग्गा रेड्डी ने भी बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना हाई कोर्ट के नॉन मुकर्रर करदा 10 जजेस जुमेरात 24 मार्च को अपने ओहदे का लेंगे हलफ। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा नए जजेस को दिलाएंगे हलफ। तेलंगाना के बोधन टाउन में शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब करने के मसले पर पैदा होने वाली फिरका वाराना कशीदगी के वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 35 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात किए दर्ज, जिनमें अब तक 15 अफराद गिरफ्तार। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से किया मुतालबा के यासिंगी सीजन में धान की खरीदारी पर वाज़ेह यकीन दहानी कराए। उन्होंने कहा, चीफ मिनिस्टर KCR सिर्फ धान के किसानों को धोखा देने के लिए मरकज की BJP हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का नया ड्रामा कर रहे। तेलंगाना के 3 पुलिस कमिश्नरेट्स हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा के हुदूद में ट्रैफिक चालानों की अदायगी के अमल में तेजी लाई जा रही। 1 मार्च से 20 मार्च तक 1.2 करोड़ चालानात अदा किए गए, जिससे 112 करोड़ 98 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा हुए। तेलंगाना BJP के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने कहा, बहुत जल्द ओल्ड सिटी फाइल्स और करप्शन फाइल्स जारी की जाएंगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कश्मीर फाइल्स के खिलाफ रिमार्क्स करते हुए अवामी मसाइल पर तवज्जो हटाने की कोशिश की। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि यासिंगी सीजन में धान की खरीदारी पर वाज़ेह यकीन दहानी कराई जाए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर KCR सिर्फ धान के किसानों को धोखा देने के लिए मरकज की BJP हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का एक नया ड्रामा करने की कोशिश कर रहे। शब्बीर अली भोटान पोचमपल्ली से सेवाग्राम तक AICC पंचायत राज संगठन की चेयरपर्सन मीनाक्षी नटराजन की तरफ से शुरू की गई 600 किलोमीटर की सर्वोदया संकल्प पद यात्रा में हिस्सा लेते हुए मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने मीनाक्षी नटराजन का पुरतबाक इस्तकबाल किया जब उनकी पद यात्रा कामारेड्डी हलके के बिस्वापुर गांव में दाखिल हुई। उसके बाद मोहम्मद अली शब्बीर भी पद यात्रा में शामिल हो गए। इस मौके पर कांग्रेस लीडर ने कहा कि पेशरो कांग्रेस हुकूमत ने इंदिरा गांधी के दौरे हुकूमत में गरीबों में जमीन तकसीम की थी, ताहम कांग्रेस हुकूमतों की जानिब से गरीबों को दी गई अराजियत को बड़े कॉरपोरेट्स कंपनियों के हवाले करने के लिए TRS हुकूमत जबरदस्ती गरीबों से जमीन छीन रही। शब्बीर अली ने TRS हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर उसने धान के काश्तकारों के मुफादात को मरकज की BJP हुकूमत के सामने गिरवी रखा तो संगीन नताइज बरामद होंगे।
تلنگانہ ہائی کورٹ کے 9 مقرر کردہ 10 ججز جمعرات 24 مارچ کو اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ چیف جسٹس ستیش چندر شرما نے نئے ججز کو حلف دلائیں گے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کی کالجیم نے گزشتہ مہینے تلنگانہ ہائی کورٹ کے لیے 12 ناموں کی بطور ججز سفارش کی تھی، جن میں 7 وکلا اور 5 جوڈیشل آفیسرز شامل تھے، لیکن بتایا گیا ہے کہ مرکزی حکومت نے 12 میں سے صرف 10 ناموں کو منظوری دی اور ان کی فہرست صدر جمہوریہ کی منظوری کے لیے روانہ کر دی تھی اور صدر جمہوریہ نے 10 ججز کے ناموں کو منظوری دے دی ہے۔ مرکزی حکومت نے 2 ناموں کو منظوری نہیں دی تھی، جن میں مرزا صفی اللہ بیگ کے علاوہ چاڈا وجے بھاسکر ریڈی بھی شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ان دونوں وکلا کی عمر کم ہونے کے باعث ان کے ناموں کو منظوری نہیں دی گئی۔ کانگریس ایم پی کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے ان خبروں کی تردید کی کہ وہ کانگریس پارٹی چھوڑ رہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ آخری سانس تک پارٹی میں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف جھوٹی مہم چلائی جا رہی۔ اپنے اور پارٹی رہنماؤں کے درمیان اختلافات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے انہیں سیاسی جماعت میں بہت عام قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ کانگریس پارٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مزید کہا کہ وہ پارٹی ہائی کمان کی ہدایت کے مطابق ریاست میں آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بنیادی ہدف کانگریس پارٹی کو تلنگانہ میں دوبارہ اقتدار میں لانا ہے۔ وزیر زراعت ایس نرنجن ریڈی نے دھان کی خریداری پر دوہرے معیار اپنانے پر مرکز پر تنقید کی۔ مرکز کے ساتھ دھان کی لڑائی کو لے کر دہلی کے لیے روانہ ہوتے وقت وزراء کی ایک ٹیم حیدرآباد کے شمس آباد بین الاقوامی ہوائی اڈے سے روانہ ہوئی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نرنجن ریڈی نے وزراء کملاکر اور پوواڈا اجے کمار کے ساتھ کہا کہ مرکزی وزیر دھان پر جھوٹ پھیلا رہی ہے۔ مرکز ہمارے دھان سے انکار نہیں کر سکتا، جیسا کہ وہ پنجاب سے لیتا ہے۔ ہماری ریاست جو یاسنگی کے موسم کے دھان کے ساتھ تیار ہوتی ہے، اس کے ساتھ تعصب کیوں؟ ریاستی حکومت مرکزی وزیر سے ریاست سے ہمارے دھان کی خریداری کی اپیل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کو ایف سی آئی سے اسٹاک اٹھانا چاہیے اور پھر اسے منتقل کرنے کے لیے خصوصی ریل ٹریک فراہم کرنا چاہیے۔ نرنجن ریڈی نے کہا کہ چونکہ مرکز اس سلسلے میں ایسا نہیں کر رہا، ہم اپنے احتجاج کو تیز کر رہے ہیں۔ تلنگانہ میں تعلیمی سال 2022-23 کے ماڈل اسکولوں میں داخلہ لینے کے لیے منعقد ہونے والے داخلہ امتحان کی تاریخ کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ 16 اور 17 اپریل کو ہونے والے امتحان کو 24 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا۔ جماعت 6ویں کے طلبہ کے امتحانات صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوں گے۔ کلاس 7 سے کلاس 10 کے داخلہ امتحان دوپہر 2 بجے سے شام 4 بجے تک ہوں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ کل 39,505 طلبہ کلاس 6ویں کے امتحان کے داخلہ ٹیسٹ میں حصہ لیں گے اور 33,696 طلبہ کلاس 7ویں سے کلاس 10ویں کے داخلہ امتحان میں شرکت کریں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے طلبہ ویب سائٹ تلنگانہ ms.cgg.government.in پر جا سکتے ہیں۔ کلاس 6ویں اور کلاس 7ویں سے 10 میں داخلوں کے لیے آن لائن درخواستوں کی تاریخ 10 مارچ کو ختم ہو گئی ہے۔ او سی اور EWS طلبہ کے لیے 150 روپے کی رقم جمع کی گئی تھی اور دیگر کے لیے فیس 75 روپے ہے۔ حیدرآباد کے سابق MLA نے بیٹی کے اسکول لوٹتے ہی بینڈ باجا اور جلوس کا اہتمام کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جس میں موسیقاروں کو موسیقی بجاتے ہوئے دکھایا گیا ہے جب جنازری گاڑی میں جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے سابق MLA وشنو وردھن ریڈی نے اس کے لیے شاندار انتظامات کیے، اپنی بیٹی کو اسکول بھیجے جو کووڈ-19 وبائی امراض کی وجہ سے 3 سال کے وقفے کے بعد جسمانی کلاسوں کے لیے دوبارہ کھولی گئی۔ سابق رکن اسمبلی کے خاندان نے جنازری ریڈی کو جو 8ویں جماعت کی طالبہ ہے اس کو بینڈ باجا اور جلوس کے ساتھ اسکول بھیجا ہے۔ جلپلی میونسپلٹی کی عوام کے لیے خوشخبری، وارڈ نمبر 3 رائل کالونی ڈریم سٹی میٹرو سٹی کے لوگوں کو ملی راحت۔ بارش کا پانی جو گھروں کے اطراف جمع ہو گیا تھا اسے نکالنے کے لیے جلپلی چیئرمین عبداللہ سعدی کی نمائندگی پر 7 کروڑ روپے کے کام کے آغاز عمل میں آئے۔ سنیے تفصیلات۔ اس موقع پر وارڈ نمبر 3 کے کونسلر احمد کسادی اور جلپلی میونسپل کمشنر GP کمار بھی موجود تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور آنریبل منسٹر سویتا اندرا ریڈی میڈم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے میونسپل چیئرمین عبداللہ سعدی صاحب اور انچارج احمد سعدی صاحب اور ہمارے کمشنر جی پروین کمار صاحب کا
जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लगातार 2020 से इसकी नुमाइंदगी कर रहे थे। जो 2020 से जो फ्लड्स आया था उसमें तकरीबन ये CPNR, मेट्रो फर्स्ट, ड्रीम सिटी, ग्रीन सिटी, वारिस कॉलोनी, नबील कॉलोनी और मेट्रो 4, इन तमाम कॉलोनियों जो मुतासिर हुए थे तकरीबन घरा उसमें डूब चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से एक वक्त था यहाँ पे हम एक 2014 से 19 तक मैं MPTC भी था, हम एक मोहरी के लिए, एक डेनिश के लिए तरसते थे। अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी नुमाइंदगी पे 7,40,00,000 रुपए का जो यहाँ से जो CPNR। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटेरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में, आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849-363-888, 939-055-8802, 8686-78-110, 8919-723020। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शुभम दत्ता लीड मुसन्निफ हैं जो फिलहाल हैदराबाद के स्कूल ऑफ केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अखिला के साहू की रहनुमाई में PhD रिसर्च स्कॉलर के तौर पर काम कर रहे हैं और साथ ही शशांक मनीष शेंगवेन और वेस्ट के साथ ही CNRS UMR 8182 से नजरियाती मुताले पर यूनिवर्सिटी पेरिस सेक्ले और सेडेक कैडेक्स फ्रांस ने हाल ही में नामो जरीदे नेचर कम्युनिकेशंस में कैटियोनिक पैलाजियम कैटेलाइज्ड रेडियो और स्टेरियो सेलेक्टिव साइन 1,2 डिकार्बो फंक्शनलाइजेशन के गैर मुतनासिब अंदरूनी अल्काइंस पर एक काम शाया किया। ये दरियाफ्त कैंसर के खिलाफ मुख्तलिफ अद्वियात जैसे टैमोक्सिफेन एनालॉग्स की मरहलावार मौसर तरकीब की राह हमवार करती है जो जिस्म के लिए ज्यादा मौसर और कम नुकसानदा होने का इम्कान है। ये तब्दीली इंतहाई रेडियो सेक्टिव है और तमाम कार्बन मुतबादिल ओलिफेंस की तरफ साख्ती तौर पर टैमोक्सिफेन की तरह ले जाएगी। वजीर सियाहत शहनवाज गौर ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए सड़क पर जख्मी एक शख्स को बरवक्त दवाखाने मुंतकिल करने में मदद की। रियासती वजीर महबूब नगर टाउन में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के लिए रवानगी के मौके पर इनुगुंडा के मुकाम पर JRR गार्डन के करीब टाउन से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को जख्मी हालत में देखा। मलेश नामी एक शख्स जो बाइक पर जा रहा था हादसे में जख्मी हो गया। रियासती वजीर ने जैसे ही जख्मी को सड़क पर देखा अपनी गाड़ियों के काफिले को रोक दिया। उन्होंने अपने स्टाफ और पुलिस के जरिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई और हादसे की वजूहात मालूम की। शहनवाज गौर ने जख्मी को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का इंतजाम किया। रियासती वजीर ने खुद शख्सी तौर पर जख्मी को उठाने में पुलिस की मदद की। मुकामी अफराद ने रियासती वजीर के जज्बे इंसानी हमदर्दी की सताइश की। कीमती सामान ही नहीं बल्कि अब पब्लिक टॉयलेट्स भी सारखीन से महफूज नहीं है। हैदराबाद में पहली मर्तबा अवामी बैतुल खला की चोरी की अपनी नौयत की अनोखी और चौंका देने वाली वारदात पेश आई। पुलिस ने पब्लिक टॉयलेट का सरखा करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त 36 साला जोगैया साकिन डोमल के तौर पर की गई है जो पेशे से ऑटो ड्राइवर बताया गया है। मुलजिम और उसके दो साथियों ने मिलकर न सिर्फ पब्लिक टॉयलेट की चोरी की बल्कि उसे मुशीराबाद के एक स्क्रैप के ताजर को 45,000 रुपए में फरोख्त भी कर दिया। पोर्टेबल पब्लिक टॉयलेट की चोरी से मुतल्लिक JHMC के हुकाम की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
खत्ते में सुर्ख मिर्च के काश्तकारों ने इस मौसम में वाकई एक जैकपॉट मारा है। एनुमामुला एग्रीकल्चर मार्केट यार्ड में कीमत 48,000 रुपए फी कुंटल तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता रोज चंद किसानों ने 45,000 रुपए फी कुंटल चिल्ली बेचा था। पिछले साल की कीमत के मुकाबले, जो कि कहीं भी 8,000 से 9,000 रुपए फी कुंटल के दरमियान मंडला रही थी। ये किसानों के लिए एक नादिर तोहफा है। मुल्क में मिर्च की पैदावार में कमी और चीन और दीगर ममालिक की जानिब से मांग में इजाफे की बदौलत कीमतें नई बुलंदियों तक पहुंच गई हैं। वाज़ेह है कि भारत दुनिया में मिर्च का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा है। भोपालपल्ली मंडल के पेल्लूरी माधवा राव को मंगल को अपनी पैदावार की रिकॉर्ड कीमत मिली। उसने अपने 44 थैलों से तकरीबन 20 लाख रुपए हासिल किए। सीजन का आगाज 27,000 रुपए फी कुंटल से हुआ और सिंगल पेटी किस्म और देसी किस्म की मिर्चों की बहुत मांग रही, जो अचार और मिर्च पाउडर बनाने में इस्तेमाल होती है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान की लोकसभा के अरकान की हैसियत से इस्तीफा मंजूर कर लिए गए। स्पीकर ओम बिरला ने बुध को ऐवान को बताया। एसपी के 2 लीडरों ने मंगल को बिरला को अपने अपने इस्तीफे सौंप दिए थे। ओम बिरला ने कहा कि इस्तीफे 22 मार्च को कबूल कर लिए गए थे। अखिलेश यादव ने लोकसभा में आजमगढ़ की नुमाइंदगी की और करहल असेंबली सीट को बरकरार रखने को तरजीह दी, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में हाल ही में खत्म होने वाले असेंबली इंतखाबात में जीती थी। 2 इस्तीफों के साथ एसपी के पास अब लोकसभा में 3 मेंबरान हैं, जिनमें पार्टी के सरपरस्त मुलायम सिंह यादव भी शामिल हैं। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने धान की खरीदारी पर दोहरे मियार अपनाने पर मरकज पर की तनकीद। कांग्रेस एमपी कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने उन खबरों की तरदीद कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो आखिरी सांस तक पार्टी में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के एमएलए टीजे प्रकाश रेड्डी ने टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी पर सख्त की तनकीद। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रेवंत उनके साथ इम्तियाजी सलूक कर रहे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि रेवंत रेड्डी पार्टी में कई मनमानी और यकतरफा फैसले ले रहे। बादजा सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ काबिल एतराज पोस्ट करने पर जग्गा रेड्डी ने भी बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना हाई कोर्ट के नॉन मुकर्रर करदा 10 जजेस जुमेरात 24 मार्च को अपने ओहदे का लेंगे हलफ। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा नए जजेस को दिलाएंगे हलफ। तेलंगाना के बोधन टाउन में शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब करने के मसले पर पैदा होने वाली फिरकावाराना कशीदगी के वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 35 अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात किए दर्ज, जिनमें अब तक 15 अफराद गिरफ्तार। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से किया मुतालबा के यासिंगी सीजन में धान की खरीदारी पर वाज़ेह यकीन दहानी कराए। उन्होंने कहा, चीफ मिनिस्टर केसीआर सिर्फ धान के किसानों को धोखा देने के लिए मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का नया ड्रामा कर रहे। तेलंगाना के 3 पुलिस कमिश्नरेट्स हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा के हुदूद में ट्रैफिक चालानों की अदायगी के अमल में तेजी लाई जा रही। 1 मार्च से 20 मार्च तक 1.2 करोड़ चालानात अदा किए गए, जिससे 112 करोड़ 98 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा हुए। तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने कहा, बहुत जल्द ओल्ड सिटी फाइल्स और करप्शन फाइल्स जारी की जाएंगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कश्मीर फाइल्स के खिलाफ रिमार्क्स करते हुए अवामी मसाइल पर तवज्जो हटाने की कोशिश की। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।